नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1976 को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जाता है? तो ये किसे नहीं दिया जाता है? सिंगारवेलु चेतियार को। ठीक है, बाकी गोंडा वेंकट पाया को, कालेश्वर राव और टी प्रकाशम, ये इनका सहयोग था। कहाँ पर? आंध्र डेल्टा क्षेत्र में। किसके लिए? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जबकि सिंगारवेलु चेतियार ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, पिछुई पेंटिंग्स का किस राज्य से संबंधित है? तो ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था? तो ये नहीं अपनाया था इल्तुतमिश ने। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी सभी ने भू राजस्व मापने की जो प्रणाली मसाहत थी उसे अपनाया था। अगला प्रश्न है, वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीन कार्बन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की, उसमें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, ये सभी शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे? तो ये 3 जून 1947 की डेट थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के समय में। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा गया और इस 21 ए में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये जो जोड़ा गया ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक है? तो पंडित विकास महाराज जो हैं वो सरोद वादक हैं, याद रखिएगा। भारत में चंडालों, कौंडियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था फाहियान। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में भारत आया था, या ये कह लें कि चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में भी ये रहता था, याद रखिएगा। थोलू बोमलता क्या है? तो ये एक प्रकार का छाया रंगमंच है। इनमें से कौन सा विषय राज्यसूची के अंतर्गत आता है? तो जो कृषि है वो राज्यसूची के विषय में आती है, शिक्षा संवर्ती सूची में आती है, और जो वन है ये वन जो है वनों को संघ सूची में रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी? तो ये की थी राजस्थान से। अगला प्रश्न है, ये जो उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। एक जिला एक उत्पाद में उत्तर प्रदेश में तारकशी कला किस जिले से संबंधित है? तो तारकशी का संबंध कहाँ से है? मैनपुरी से है। वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ये लिया गया था रूस में जब बाघ सम्मेलन हुआ था, कब? 2010 में। तभी से ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर के उपचार में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का किया जाता है।
और 74 का जो किया जाता है वो उसमें एड्स में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्लाज्मा आर्क से। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय जाता है? PM टेलर को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि हिंदी भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खान के नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये पूर्वी क्षेत्र में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है? तो ये 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक जिला को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोनभद्र। ठीक है, और सोनभद्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, कौन कौन से? तो MP, दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया आपका झारखंड और चौथा हो गया आपका बिहार। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को की सीमा को स्पर्श करता है। बलिया जो है ये सबसे पूर्वी जिला है, ये भी याद रखिएगा। शामली सबसे पश्चिमी जिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष में आई थी? तो ये 2015 में आई थी। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी में निम्न में से किसके बारे में उल्लेख है? तो ये महाबलेश्वर शिव मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? राजतरंगिणी में। किसकी पुस्तक है? तो ये कल्हड़ की पुस्तक है, याद रखिएगा, कल्हड़ की पुस्तक है। और जो ये राजतरंगिणी है इससे कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, कश्मीर के का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध नृत्य छऊ की सरायकेला शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है या प्रचलित है? तो ये झारखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें संरक्षित जीवों को रखा जाता है, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं ऐसे जीवों को इस सूची में रखा जाता है, यानी उनका संरक्षण किया जाता है। इनमें से किस रोग के निदान के लिए मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है? तो ये तपेदिक के निदान के लिए मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। अगला प्रश्न है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, तुलसीता रोग इनमें से किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? तो ये मक्का में लगने वाला प्रमुख रोग है तुलसीता रोग। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन होती है? तो ये 21% जो भूमि जो है वो मध्यम जोत के अधीन है। किस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है? शस्य गहनता। दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला के प्रश्न। आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये श्रृंखला पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।